नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं 2023 विधानसभा चुनाव की। अधिकांश न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल घोषित कर दिया है। सभी एग्जिट पोल में अलग अलग तरह के सर्वे नजर आ रहे हैं। डी स्टार न्यूज का सर्वे बहुत चौंकाने वाला है। इसी सर्वे में हम शुरुआत करते हैं पहले राज्य मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में दोस्तों 230 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर बहुमत के लिए 116 सीटों की आवश्यकता है। यहाँ पर भाजपा को 95 से 104 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और वो कहीं ना कहीं 12 से 21 सीट बहुमत के अंतर से पीछे रह रही है। और कांग्रेस को 125 से 135 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और वह स्पष्ट रूप से सरकार बनती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। अन्य उम्मीदवारों का यहां पर कोई खास प्रभाव नहीं है, सिर्फ 4 से 6 सीट ही मिलती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग 10 से 20 अधिक सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बात करते हैं राजस्थान की। जी हां, राजस्थान में 199 कुल सीटें हैं और बहुमत के लिए 100 सीटों की आवश्यकता है। राजस्थान में भाजपा 88 से 95 सीटें ही प्राप्त कर रही है और यहां पर 5 से 12 सीटों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस यहां 97 से 105 सीटों के बीच में हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य दल भी यहां 7 से 11 सीट लेने की स्थिति में है। इस तरह से कांग्रेस भी राजस्थान में एक जबरदस्त टक्कर के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। यहां पर कांग्रेस 0 से 5 सीट अधिक लाकर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता है। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। यहां पर भाजपा 33 से 40 सीट लाते हुए दिख रही है और कहीं ना कहीं 6 से 13 सीटों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी यहां पर एक और जीत की ओर अग्रसर हो रही है और 55 से 60 सीटें लेकर लगभग 9 से 14 सीटों की बढ़त के साथ कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। अन्य दल ज्यादा प्रभावी नहीं है, 3 से 5 सीटें ही लाने की स्थिति में है। बात करते हैं तेलंगाना की। जी हां, तेलंगाना में भी चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। 119 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत के लिए 60 सीटों की आवश्यकता है और लगभग यहां पर भाजपा बहुत ही माइनर अंकों के साथ सिर्फ 3 से 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और सरकार बनाने से बहुत दूर है। लेकिन कांग्रेस यहां पर चमत्कार करते हुए 65 से 75 सीट लाने की स्थिति में है और एक क्लीन स्वीप करते हुए एक स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और 5 से 15 सीटों को अधिक लेकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। सत्तारूढ़ दल बीआरएस 40 से 50 सीटें लेकर व एमआईएम 6 से 8 सीटें लेकर कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति से बहुत दूर है। इस तरह तेलंगाना में, दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं 40 सीटों वाले छोटे से राज्य मिजोरम की। जी, यहां बहुमत के लिए 21 सीटों की आवश्यकता है। यहां पर सत्तारूढ़ दल एमएनएफ है जो कि इस बार सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहां पर भाजपा की स्थिति नगण्य है, 0 से 1 सीट के बीच में आने की संभावना है। यहां पर कांग्रेस 10 से 14 सीट लाने की स्थिति में है। एमएनएफ 12 से 17 सीट लाने की स्थिति में है और इस बार जेडपीएम भी 12 से 17 सीट लाने की स्थिति में है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिल रहा है। यहां पर लगता है कि कांग्रेस की मदद से एमएनएफ या फिर जेडपीएम सरकार बना सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो 5 राज्यों के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस 130, राजस्थान में 100 सीट, छत्तीसगढ़ में 55 सीट और तेलंगाना में 68 सीट लेकर स्पष्ट रूप से सरकार बनाती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं मिजोरम में भी 13 सीट लेकर त्रिशंकु विधानसभा में सहयोगी दल बनकर सरकार बना। 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की बढ़त और 5वें राज्य में भी सरकार की स्थिति को देखने के बाद अब हम बात करते हैं शाजापुर जिले की। जी हां, शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर क्या हाल है। तीनों सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है। अरुण भिमावत और हुकम सिंह कराड़ा के बीच में शाजापुर सीट, तो सुजालपुर सीट पर इंदर सिंह परमार और रामवीर सिंह सिकरवार के बीच में जबरदस्त मुकाबला है और कालापीपल में घनश्याम चंद्रवंशी कुणाल चौधरी को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। हुकम सिंह कराड़ा जीत रहे हैं शाजापुर से,
सुजालपुर से जीत रहे हैं रामवीर सिंह सिकरवार और काला पीपल से भी जीत रहे हैं कुणाल चौधरी। शाजापुर की तीनों विधानसभा सीटों से इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। और अंत में बात करते हैं शाजापुर जिले की सबसे वीवीआईपी सीट सुजालपुर की। जी हां, सुजालपुर में वर्तमान मंत्री इंदर सिंह परमार का मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वंदी रामवीर सिंह सिकरवार से है। यह काफी कड़ा मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में रामवीर सिंह सिकरवार 10,000 से अधिक वोटों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से सुजालपुर में लगभग 20 वर्षों के वनवास के बाद इस बार कांग्रेस की वापसी हो सकती है। सुजालपुर विधानसभा भी कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिख रही है। यह सिर्फ कयास और अनुमान है, यह पूर्णतः परिणाम नहीं है। परिणाम देखने के लिए 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। 3 दिसंबर तक सभी सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह परिणाम से पहले का एक अनुमान है।